हाँ भाई, तो इसमें हमने लगभग 4 सेंटेंस कर चुके हैं, 5th सेंटेंस चल रहा है आपका। तो 5th सेंटेंस में लिख देता हूँ, लेट everyone be given a chance। ठीक है, लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस, ये आपका सेंटेंस है। तो वहां पर एक्टिव ऑब्लिक पैसिव आता है, मतलब कहने का मतलब है आपसे नहीं कहेंगे एक्टिव है, वो एक्टिव ऑब्लिक पैसिव, एक्टिव है तो पैसिव बनाओ, पैसिव है तो एक्टिव बनाओ। तो सबसे पहले हम इसका एक रूल समझ लें, ये लेट और जो ये स्ट्रक्चर है ये है क्या। पहले एक रूल देखो, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मेरा केवल सॉल्यूशन से मैटर नहीं करता, मैं आपको उस पूरे प्रोसेस को बताना चाहता हूँ जिससे कि आपको सेंटेंस में कभी भी कंफ्यूजन ना आए। ठीक, कंसेप्ट समझ लो। कंपटीशन के अंदर आपको मैंने एक रूल कराया था, जैसे मैं ये सेंटेंस लूँ, डू दिस वर्क, ये डू वर्ड है, ठीक, यानी कि ये वर्ब है। अगर कोई वाक्य वर्ब से स्टार्ट होता है, अगर कोई वाक्य वर्ब से स्टार्ट होता है, वो उसको बनाने के, उसको सेंटेंस को कहते क्या है, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव कहते हैं। और उसके बनाने के 2 तरीके हैं, पैसिव वॉइस बनाने के उसके 2 तरीके हैं, लेकिन एक तरीका तो ऐसा है जो सब में अप्लाई हो सकता है। जैसे कि एक तरीका तो ये वाला है जो सब में अप्लाई होता है, यू आर, और यहाँ पर हमारे पास 4-5 वर्ड थे, यू आर एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड भी था, यू आर एडवाइज्ड, फॉरबिडन भी था। तो यू आर एडवाइज्ड, टू, यहाँ टू से जोड़ देते थे, टू डू दिस वर्क, जो सेंटेंस दिया है उसे टू से जोड़ देते थे। ये तो सॉल्यूशन यूनिवर्सल है, कहीं भी आप सेंटेंस को लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम के में जो 4 ऑप्शन देते हैं, हमें देखना है कि यू आर से बना रखा है, लेकिन सपोज कीजिए यू आर से बना ही नहीं रखा, तो इसका फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है, लेट से बनाएंगे। अब लेट की एक कंडीशन है जो मैंने आपको बताया था कि लेट से केवल वही वाक्य बन सकते हैं जिसे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो है, इसका मतलब बन सकता है। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट लाओ, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, दिस वर्क, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसके बाद अपने पास से बी लगाओ, ये स्ट्रक्चर है, और थर्ड फॉर्म डू की डन। यहां बहुत से लोग ब्रैकेट में बाय यू लिख देते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके 2 ही सॉल्यूशन हैं पॉसिबल, लेकिन सपोज कीजिए ना ये आया ना ये आया, वैसे ऐसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने सॉल्यूशन देखा है, हमने किसी पेपर में ये देखा है कि ना लेट से था वो वाक्य, ना यू से था, तो फिर इसका सॉल्यूशन हो सकता है, आएगा तो यही पहले, दिस वर्क, ऑब्जेक्ट ही पहले लगाओ, दिस वर्क शुड बी डन। बस ये वाक्य 3 तरीके से सॉल्व हो सकता है और किसी तरीके से ये नहीं हो सकता। क्लियर है? अब हमें ये देखना है कि हमने ये सेंटेंस बना लिया, ये सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ था तो इसका ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब देखो यहां पे लिखा है लेट और बी, इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस जिसमें बी और थर्ड फॉर्म होती है वो सेंटेंस पैसिव है। अब देखो इसमें लेट के बाद ये वाला बी है तो पैसिव है। तो हमने क्या करा था, हमने क्या करा था, जो वर्ब होती है उसको पहले लेते हैं। देखो डन का क्या कर रहा है, डू, डन का क्या कर दिया, डू, ठीक है, लेट हटा दिया, बी हटा दिया, क्या बचा, दिस वर्ब। तो ऐसे ही इसमें सेंटेंस में थोड़ा सा बनाते हैं, हमें बनाना है एक्टिव। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए वर्ब गिव, फिर आना चाहिए ऑब्जेक्ट। कहाँ से बनाएंगे ऑब्जेक्ट, कहाँ होता है, वर्ब के बाद, तो यानी कि एवरीवन, गिव एवरीवन, लास्ट में क्या बचा, आ चांस। बहुत अच्छा सेंटेंस था, एक सेंटेंस की और प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो गिव एवरीवन आ चांस, तो सबसे पहले जब इसकी पैसिव वॉइस
हो या एक्टिव वॉइस हो बनाने के लिए हमें वर्ब पे ध्यान देना है। एक्टिव बनाते समय हमें वर्ब को उठा के लिया और फर्स्ट फॉर्म, बी के बाद जो थर्ड फॉर्म लिखी है उसकी फर्स्ट फॉर्म बनाओ, और लेट के बाद एक सेंटेंस और करते हैं इसका। आपको बनाना है लेट दिस बुक बी बॉट। बहुत आसान। लेट और बी है, वर्ब ढूंढो, वर्ब फर्स्ट फॉर्म बाय, लेट के बाद क्या उसे उतार दो, बाय दिस बुक। कितना आसान। लेकिन होता है, प्रैक्टिस हर चीज़ की है। जब हम उसको ये वाले सेंटेंस ही करेंगे तो आपकी ये वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्लियर? बिल्कुल आसान है। अब इसका बनाएंगे। देखो वर्ब है, ये वर्ब दे रखी है, ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो लेट लगाएंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लेंगे दिस बुक, फिर बी और थर्ड फॉर्म। ठीक है? तो ये सेंटेंस आपके बिल्कुल परफेक्शन में आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात किसी तरीके की नहीं है। क्लियर? ये हमारा सेंटेंस हो गया। ये हमने कर लिया। फिफ्थ सेंटेंस हमारा हो गया। सिक्स सेंटेंस। सिक्स्थ, I should have met him yesterday. I should have met him yesterday. ठीक है? I should have met him yesterday. तो चलो मैं साथ के साथ एक चीज़ आपको इसमें और बता देता हूँ। वैसे तो मीनिंग हमें कभी लेना नहीं होता, पहले तो अंडरलाइन कर दो। हेल्पिंग वर्ब से लेकर मेन वर्ब तक। ठीक? शुड हैव मैट, कैन कुड शैल शुड विल वुड। देखो यहां मेन वर्ब मैट थी। ठीक है? अगर ये केवल ये होता, मॉडल्स होते, ये होते हैं मॉडल्स। शायद आपको क्लास हो गई, नहीं तो हो जाएगी मेन वर्ड की। मॉडल्स का मीनिंग बता रहा हूं आपको। मॉडल्स में आते थे कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट मस्ट और टू, ये सब मॉडल्स हैं। जब मॉडल्स होते थे तो जब पैसिव वॉइस बनाते थे तो बी लगाते थे, आपको ध्यान आ रहा होगा। मॉडल्स जब होते थे जिसमें कि कैन कुड शैल शुड वगैरह होते थे, तो इसकी पैसिव वॉइस में हम बी लगाते थे, बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है? लेकिन जब मॉडल्स के साथ, इनके साथ क्या लगा दें, प्लस हैव, यानी कि अगर हम शैल हैव कह दें, कुड हैव कह दें, इनके साथ जब हमने हैव प्लस, हैव ही प्लस होगा। एक बार करेक्शन में हैज लिख दिया था, कुड हैज नहीं हो सकता। जब भी कोई मॉडल्स होगा उसके साथ हैव ही आएगा। और जब ये इनके साथ ये होता है तो पैसिव वॉइस में हम लगाते हैं बी डबल ई एन। आपको ध्यान होगा हैज हैव हैड के साथ कौन क्या लगाते थे, बीन, तो इसको बीन लगाएंगे इसके अंदर। इसीलिए मैंने ये सेंटेंस एग्जाम में आया था तो मैंने आपको दे दिया क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर केवल मॉडल्स आ रहा है कैन कुड शैल शुड विल वुड तो बी लगाना, लेकिन उसके संग यदि हैव आएगा और हैव ही आएगा, हैज़ नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, हैव ही आएगा, तो बी लगाना है। हाँ भाई क्या निकालना है, हिम को शुरू में लाएंगे तो ही, शुड हैव ऐसे उतारो, ही शुड हैव। ठीक? बीन थर्ड फॉर्म यही है। क्लियर? यस्टरडे यही लगाते हैं, बाय बाद में लाते हैं, बाय मी यस्टरडे, सबसे लास्ट में भी लगा सकते हैं। और यहाँ भी लिख सकते हैं मैट यस्टरडे बाय मी। ठीक है? अब इसकी ट्रांसलेशन मैं बताता नहीं कभी एक्टिव पैसिव में ट्रांसलेशन, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी है। देखो अगर मैं सिर्फ ये कहूँ आई शुड, फर्स्ट फॉर्म आएगी वैसे शुड के साथ, मुझे उससे मिलना चाहिए। लेकिन यदि मैं कहूँ मुझे उससे कल मिलना चाहिए था, इसका मतलब मैं मिला नहीं। जब हम कहते हैं ना मुझे पेपर देना चाहिए था, मुझे उससे बातें करनी चाहिए थी, मुझे ये घर खरीद लेना चाहिए था, मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था, कल क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, इसका मतलब मैंने की नहीं, चाहिए थी, पास्ट की बात होगी। तो शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है, ये मॉडल्स में आता है। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है इसका।
भाई आपको तो एग्ज़ाम देना चाहिए था, प्रिपरेशन अच्छी थी, आपको एग्ज़ाम देना, सर मैं दे नहीं पाया, लेकिन हाँ वास्तव में आप सही कह रहे हैं, मुझे देना चाहिए था, आई शुड हैव अपीयर्ड। क्लियर? तो ये वाला सेंटेंस आपका सही हो गया, 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 7th सेंटेंस है, द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड। द बॉयज वर डिगिंग a hole in the ground। ठीक, वर डिगिंग, आपको ध्यान आ रहा होगा इज एम आर वाजवर के साथ जब वर्ब में आईएनजी आता था तो पैसिव वॉइस में बीइंग लगाते थे, ए होल आएगा केवल, डिगिंग के साथ वर्ड डिगिंग के बाद तुरंत क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट अ होल, वाज आना चाहिए, फिर बीइंग आना चाहिए। हाँ भाई, डिग की डग होती है, थर्ड फॉर्म DUG डग। ए होल वाज बीइंग डग इन द ग्राउंड, यहाँ थर्ड फॉर्म के बाद जो छोड़ दिया था उसको लिख सकते हैं इन द ग्राउंड, या बाय द बॉयज इन द ग्राउंड भी सही है। वैसे अच्छा यही है, डग के बाद जो छोड़ दिया उसको लिख दो बाय द बॉयज। क्लियर? सेंटेंस हमारा राइट हो गया। चलो इसको इतना ही रखते हैं।